साफ सफाई तो देखो हर साल ही होती है, दिक्कत तो रहती है क्योंकि ये सामने वाले ये इधर कॉलोनी है वो सब कचरा डालते हैं। सफाई सरकार द्वारा जो अभियान चलाया जा रहा है, जगह जगह नाले वाले सब साफ़ करे जा रहे हैं, उससे काफ़ी बेनिफिट्स हैं हम लोगों का जो मार्केट में। और नाले भी साफ़ रहेगा, पानी भरने की उम्मीद नहीं है इस बार जो बारिश आएगी। जैसे एक तो ये मीट वाला है और ये जो ये होटल वाले हैं और ये आपका ये गन्ने वाला है, ये सब इसी में डालते कचरा। इनको कई बार बोल भी दिया, मानते नहीं ये लोग। नाला बिल्कुल क्लीन है, अब आप देख सकते हो नाला साफ़ होने के बाद साफ़ पानी बह रहा है। बस ये है कि लोगों को गाड़ी की प्रबंध होए, उन पर पेनल्टी लगाया जाए जो कूड़ा फेंक रहे हैं, कूड़ा ना फेंका जाए। अभी तो हो गए 10-15 दिन के लगभग हो गए काम चलते। 10-12 दिन के करीब हाँ। हो गए। चाहे सरकार को उसको बंद कराना चाहिए ताकि लोग यहाँ कूड़ा ना इकट्ठा करें। तो लोगों को प्रति अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है तो उनको अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। कूड़े को फेंकना चाहिए या जहाँ कूड़ेदान है वहाँ फेंकना चाहिए। कूड़ेदान है क्या, यहाँ कूड़ेदान बना दिया। आप देखो उसकी पोजीशन क्या हो रही है, कूड़ेदान की तरह हो गया है। तो सरकार से यही उम्मीद है कि आप इसको क्लीन कराएंगे और बंद कराने का करें, कवर, ताकि कूड़ेदान बने ही ना, पॉइंट ही ना रहे कूड़ा डालने का, कोई डाले ना। देश की राजधानी दिल्ली में अभी बरसात का मौसम बेहद दूर है, लेकिन उससे पहले ही दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद अब तमाम बड़े बड़े नालों में जहां पर बरसात के दौरान पानी जो अटक जाता था, जिसके चलते अब सड़कों पे पानी भरता था, अब उन नालों की सफाई की जा रही है। देखिए ये वो नाला है, ये दशरथपुरी इलाका है और यहाँ पर भी जब जो साफ़ सफाई का है वो काम शुरू हो गया। एक बार तस्वीरें में दिखाइए, कूड़ा है जो नालों से निकाल के अब बाहर रखा गया है। और ऐसे में इलाके में समस्या आती थी जब बरसात का मौसम आता था और जब बारिश होती थी, तब ये पानी है वो सड़कों पे आया करता था, दुकानों के अंदर घुस जाया करता था। अब कितना कुछ बदलाव हो रहा है, कितनी सफाई से कितनी राहत मिल रही है। कुछ लोग भी हैं, व्यापारी हैं। सर जानना चाहूँगा क्या किस तरह की पहले दिक्कतें आती थी, अब साफ़ सफाई हो रही है? साफ सफाई तो देखो हर साल ही होती है, दिक्कत तो रहती है क्योंकि ये सामने वाले ये इधर कॉलोनी है वो सब कचरा डालते हैं। और हम बोलते हैं रात को डाल जाते हैं, दिन में तो हम निगरानी में रहते हैं, यहाँ दुकान खुली रहती है तो कोई डाल नहीं सकता, रात में डालते हैं सब। ये जैसे एक तो ये मीट वाला है और ये जो ये होटल वाले हैं और ये आपका ये गन्ने वाला है, ये सब इसी में डालते कचरा। इनको कई बार बोल भी दिया, मानते नहीं ये लोग। कभी ऐसा भी होता था कि यहाँ पे कूड़ा कचरा ज़्यादा होता था तो नाले का यहाँ से बदबू भी आती है, कूड़ा बाहर आता था। हाँ, बदबू आती है, हाँ। पर कोई मानता ही नहीं, क्या करे। अभी कितने दिनों से काम चल रहा है? अभी तो हो गए 10-15 दिन के लगभग हो गए काम चलते। 10-12 दिन के करीब हाँ। हो गए। ठीक है, कुछ और लोगों से हम बातचीत करते हैं। क्या कहना चाहेंगे, अब बरसात से पहले नालों की सफाई की जा रही है बड़े बड़ों की, क्या लग रहा है कि इससे अब सहूलियत मिलेगी जब बरसात होगी, जब पानी ओवरफ्लो होता है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सफाई सरकार द्वारा जो अभियान चलाया जा रहा है, जगह जगह नाले वाले सब साफ़ करे जा रहे हैं, उससे काफ़ी बेनिफिट्स हैं हम लोगों का जो मार्केट में। और नाले भी साफ़ रहेगा, पानी भरने की उम्मीद नहीं है इस बार जो बारिश आएगी। बस थोड़ी सरकार से ये है कि जो मोहल्ले पड़ोस के लोग हैं उनके लिए एमसीडी की गाड़ी की प्रबंध किया जाए ताकि वो अपना कूड़ा कचरा उस गाड़ी में फेंके, यहाँ सामने ना फेंके। यहाँ सारे लोग रात को आके कूड़ा कचरा फेंक जाते हैं, जिसके प्रति ये कूड़ा इकट्ठा हो रहा है। नाला बिल्कुल क्लीन है, अब आप देख सकते हो नाला साफ़ होने के बाद साफ़ पानी बह रहा है। बस ये है कि लोगों को गाड़ी की प्रबंध होए, उन पर पेनल्टी लगाया जाए जो कूड़ा फेंक रहे हैं, कूड़ा ना फेंका जाए। फिर ये जगह भी साफ़ रहेगी और ये शिकायत भी नहीं इसको आएगी। कवर करा जाए, या फिर जो है एक सबसे बड़ी बात यह है, इसको कवर ही करा जाए। कवर करवाया जाए। जब जहाँ पे इतना बड़ा इशू बन रहा है, देखो ना कूड़ेदान का कड़ा ढेर बन गया है। एक पॉइंट बना दिया लोगों ने इसको, ये बजरंग टिम्बर है हमारा यहाँ, इतने बड़ा टिम्बर है। ये साथ में किडनी हॉस्पिटल है और ये टाटा का शोरूम है, गर्ग मॉल है, इतनी बड़ी बड़ी फैसिलिटी हैं, लेकिन बराबर में इतने कूड़ों का ढेर हो रहा है। तो ये चाहे सरकार को उसको बंद कराना चाहिए ताकि लोग यहाँ कूड़ा ना इकट्ठा करें। लोगों को भी जागरूक करने की जरूरत है, मानते हैं आप? क्योंकि लोग जब घरों का कूड़ा समय पे गाड़ियाँ आती हैं, गाड़ियाँ नहीं भी आती हैं, तो लोग अपना जो कूड़ा है वो घरों का नालों में फेंक दिया करते हैं। बिल्कुल, लोगों को प्रति अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है तो उनको अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। कूड़े को फेंकना चाहिए या जहाँ कूड़ेदान है वहाँ फेंकना चाहिए। कूड़ेदान है क्या, यहाँ कूड़ेदान बना दिया। आप देखो उसकी पोजीशन क्या हो रही है, कूड़ेदान की तरह हो गया है। तो सरकार से यही उम्मीद है कि आप इसको क्लीन कराएंगे और बंद कराने का करें, कवर, ताकि कूड़ेदान बने ही ना, पॉइंट ही ना रहे कूड़ा डालने का, कोई डाले ना। ठीक है, एक बार तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए नाला है, हालांकि खुला है नाला है, और नाले का जो कूड़ा है, जो लोग यहाँ पे घरों से निकलते हैं, दुकानों का जो कूड़ा है वो यहाँ पर फेंक दिया करते हैं। और ये जो है नाला है वो अक्सर जाम हो जाता है, जिसकी वजह से लोगों को आम समस्याएं होती है। और ऐसे में देखिए जब ये कूड़ा बाहर निकलता है, हालांकि अभी ट्रैफिक भी कहीं ना कहीं जो व्यवस्था है वो कहीं थोड़ी, यहाँ पे ट्रैफिक की व्यवस्था भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे लंबा जाम भी लग जाता है। और ऐसे में ये कूड़ा है, लेकिन लोगों का ये साफ तौर पर कहना है कि जब ये कूड़ा यहाँ पर फेंकते हैं तो नगर निगम को एक्टिव होना चाहिए और जो यहाँ पर कूड़े की शिकायतें हैं वो यहाँ पे उसको समय पर उठाना चाहिए, जो लोग हैं उनको जागरूक करना चाहिए, जिसके वजह से जो इलाके में समस्या है कूड़े को लेकर के कहीं ना कहीं उससे निजात पाया जाए। देखिए एक नाले की मैं तस्वीरें आपको दिखलाऊंगा। यहाँ पर भी अब जो नाले की जो साफ़ सफाई है वो यहाँ पर की जा रही है।
जो बड़ी तादाद में यहाँ पर जो एमसीडी के कर्मचारी हैं वो यहाँ पे अपना काम करते हुए दिख रहे हैं और नाले का जो गादा है वो निकालकर रास्ते में दूसरे ओर फेंक रहे हैं। और ये जो एमसीडी और पीडब्ल्यूडी के जो तमाम जो कर्मचारी हैं वो काम कर रहे हैं। देख सकते हैं कि नाले के अंदर घुसकर नाले की सफाई करने की जो कोशिशें हैं वो की जा रही है, क्योंकि यहाँ इस इलाके में बार बार ये शिकायतें आती थी कि यहाँ पर कूड़ा कचरा है वो नाले में फंस जाता है, जिसकी वजह से नाले की पानी में आवाजाही में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और अब जब से भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में सरकार बनी है, क्योंकि दिल्ली सरकार लगातार दिल्ली के सौंदर्यकरण के लिए काम कर रही है, जहाँ एक तरफ बुलडोजर हटा के अवैध अतिक्रमण की साफ सफाई कर रही है, वहीं दूसरी ओर नालों की साफ सफाई का भी जो काम है लगातार दिल्ली सरकार और एमसीडी के साथ किया जा रहा है। ये जो इलाका है दशरथपुरी का है और ऐसे में लोगों की शिकायतें थी कि लोग यहाँ पर घरों का कूड़ा और जब गाड़ियाँ जो घरों से निकलती हैं कूड़े की, वो कूड़ा इन नालों में फेंक दिया जाता था। लेकिन अब देखिए कि ये इलाका जनकपुरी का है और यहाँ के जो मंत्री हैं आशीष सूर हैं, जो गृह मंत्री भी हैं, और इस इलाके में अब साफ सफाई का काम किस तरह से किया जा रहा है देखिए एक बार। तो ये बिल्डोज़र है वो कार्रवाई यहाँ पे की जा रही है और जो नाले से जितना भी कूड़ा कचरा है उसको हटाने की कोशिशें की जा रही है। उसके बाद जो कूड़ा है वो साइड में रख दिया जा रहा है ताकि जो पानी का जो बहाव है वो ठीक से चल सके। अब ऐसे में देखना होगा कि जहाँ एक तरफ दिल्ली सरकार का बिल्डोजर उन अवैध अतिक्रमण पर चलाया जा रहा है, जिसकी वजह से लगातार जाम और ट्रैफिक की समस्या हुआ करती थी, अब नाले की साफ सफाई भी अब जोरों से शुरू हो चुकी है। क्योंकि यही अगर इसे नाले की बात ना की जाए, इसके पहले अगर बात करें जो साहिबी नदी है वहाँ का भी काम है वो शुरू हो चुका है, नजफगढ़ नाले का जो काम है उसका साफ सफाई का काम शुरू हो चुका है। तब देखिए अब दिल्ली की सरकार है, दिल्ली की जो सौंदर्यकरण में किस तरह चार चांद लगाने का जो लगातार काम कर रही है, ये बेहद ही देखने वाली बात होगी कि वाकई में इस तरह की समस्याएं हैं जो लोगों को हो रही थी उससे निजात इस तरह से कैसे मिल पाएगी। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ मैं संदेश सक्सेना, पंजाब केसरी.com, दिल्ली।